रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अताउल्ला नज़ीर फ्रॉम नासौट ऑफ फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटो टॉक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मैं अब आपको जो मालूमात दिया करूंगा जो मेरे इल्म में है कि जो हमारा मोटरसाइकिल का पार्ट्स है, डिफरेंट जो आइटम्स हैं उनके बारे में क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें मॉडल्स में क्या फ़र्क होता है, जो CD70 और चाइना गाड़ी है इनमें क्या उनकी आइटम्स का फ़र्क होता है, या CD70 से CD125 में क्या फ़र्क होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स के बारे में आपको मालूमात दे सकूँ वो मैं आपको दिया करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोटरसाइकिल की जो कंट्रोल केबल्स हैं, जैसे क्लच केबल है, एक्सीलेटर केबल है, ब्रेक केबल, मीटर केबल, उनमें क्या फ़र्क है CD70 और CD125 में, और जो CD70 नया मॉडल और पुराना मॉडल है उनमें क्या क्या डिफरेंस हैं, और वो किस मॉडल से लेके किस मॉडल तक आई हैं केबल्स, कौन कौन सी आई हैं। तो जिनके इल्म में इन ये मालूमात नहीं है मॉडल्स के हिसाब से या 70-125 की केबल के क्या फ़र्क हैं, तो उन तक ये हमारी मालूमात ट्रांसफ़र हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ी मालूमात ये देना चाह रहा हूँ कि जो हमारी मोटरसाइकिल की कंट्रोल केबल्स होती हैं, ये इनमें एक जो मटेरियल यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है आजकल, उसको ये मैन्युफैक्चर हजरात जो हैं इसको कहते हैं P2। इसमें एक टेक्नोलॉजी आती है P1, एक P2 और एक P3 आती है। ये बात मुझे हमारे एक दोस्त है कराची में माशाल्लाह नजमुल साकिब भाई, उन्होंने मुझे बात बताई थी कि ये जो टोटल एसेसरी होती है केबल की, यानी कि ये पाइप है काले रंग का, ये जो सॉकेटें इसको कह लें, ये नट है, ये जो एसेसरी है ये इम्पोर्टेड होती है, ये चाइना से आती है। इसकी असम्बलिंग जो है ये पाकिस्तान में ही हो रही है। ये जो P2 टेक्नोलॉजी है ये अच्छी क्वालिटी की केबल को कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर एक केसिंग होती है। जब या आप लोहे के ये प्लास्टिक के ऊपर जो काले रंग का पाइप कह लें, रबड़ का, इसको काटेंगे, इसके अंदर एक लोहे की पतरी को ऐसे बल दिए होते हैं, जो लोहे की पतरी होती है बेसिक, उसके अंदर भी एक पाइप होता है प्लास्टिक का, PVC का होता है। उसके अंदर जो हमारी ये केबल है ये वर्किंग करती है। पहले वो प्लास्टिक का पाइप होता है, फिर उसके ऊपर एक लोहे की पतरी का कवर होता है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं P2। एसेसरी जो इसकी चाइनीज़ होती है और असम्बलिंग पाकिस्तान में होती है, कि वो जो केसिंग है प्लास्टिक की, PVC की, उसके ऊपर लोहे की जो पतरी बली हुई है, वो भी एक किस्म का पाइप ही होता है लोहे का, फिर उसके ऊपर ये कवर आ जाता है। इसकी वजह से केबल की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, ख़ासकर जो ब्रेक की केबल है या क्लच की है या एक्सीलेटर की है, उनकी लाइफ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो खैर चलें, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी 125 की केबल्स हैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं कि ये आपको नज़र आ रही है जी केबल CG125 की है। ये मीटर की केबल है, शुरू से लेके 1970 मॉडल से लेके, और ये केबल हमारी आई है 2006 मॉडल तक। यही केबल यूज़ हुई है। जो हमारे मकैनिक हजरात हैं या हम दुकानदार हजरात हैं, इसको CD125 की ओल्ड मॉडल की केबल भी कहते हैं, या इसको पंजाबी में या सीधे अल्फाज में कह लें इसको डबल नट भी हम कहते हैं, कि इसकी दोनों तरफ जो नट होता है 1970 मॉडल से शुरू दिन से CD125 को लेके और 2006 मॉडल तक यही वाली इसको केबल यूज़ आई है। इसके जो फ्रंट हब होती है वो फ्रंट हब भी छोटी होती है, उसको लेदर प्लेट है वो भी छोटे साइज़ की होती है। इसको छोटी हब वाली मीटर केबल भी कहते हैं, डबल नट भी कहते हैं और ओल्ड मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद आ गया जो है हमारा CG125 2007 मॉडल से लेके और 2011 मॉडल तक, ये 4-5 साल बनते हैं तकरीबन। उसमें मीटर की केबल जो यूज़ हुई है वो उसकी एक साइड पे इसको मैन्युफैक्चर हजरात नलकी बोलते हैं, एक साइड इसकी ये होती है और एक साइड पे उसके नट लगा होता है। ये साइड मीटर पे चली जाएगी और ये वाली साइड आएगी हब के अंदर। तो ये इसको 2007 मॉडल से लेके तो 11 मॉडल तक ये वाली इसकी मीटर केबल आई है। ये केबल है 2007 से लेके 2012 मॉडल तक की। उसके बाद CD125 की आ गई जो है 13 मॉडल से लेके हाज़र 2023 मॉडल तक की जो केबल है वो ये है। उसके एक साइड पे भी नट होता है और दूसरी साइड पे जो 11 मॉडल में 10 मॉडल में जैसे नलकी थी तकरीबन वही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर आ गया ये लॉक है। ये लॉक जो है वो फ्रंट व्हील की जो हब की लेदर प्लेट है उसमें लॉक लग जाता है
और जो CD70 का डिज़ाइन है नए मॉडल का, उसका भी डिज़ाइन यही है। उसके मैं आपको दोबारा जब 70 के तमाम केबल्स दिखाऊंगा फिर उसके बारे में आपको आगाह करूंगा। बहुत सारे दोस्तों को इल्म तो होगा क्योंकि बड़ी फेमस चीज़ है, जैसे कि मैं सबका वीडियो दिए हैं इसकी असम्बली सेट की या ग्रिप रबर सेट की, लेकिन बहुत सारी ऐसी आइटम्स आएंगी जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगी। कई दोस्तों को वो भी इल्म में होगी और कई के इल्म में वो नहीं होंगी। जिनके इल्म में नहीं होंगी उनके इल्म में इजाफा हो जाएगा, उनकी दुकानदारी के लिए आसानी हो जाएगी। मैकेनिक हजरात जिनको नहीं पता उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। बेसिक जो मेरा मकसद है वो आप सब दोस्तों को गाइड करना है जो मेरे इल्म में है। अच्छा, उसके बाद आ गया, क्योंकि 1 to 5 का मीटर डबल होता है, एक स्पीडोमीटर होता है और एक RPM मीटर होता है। RPM मीटर जो है ये शो करता है हमारे इंजन की स्पीड को, क्योंकि RPM जो है उसका बेसिक ये मखफ़ बनता है राउंड पर मिनट, RPM के 1 मिनट में कितने चक्कर जो इंजन के हैं वो लगते हैं। तो ये है CG125 की RPM की केबल। उसके भी एक साइड पे नट है, ये साइड चली जाएगी मीटर की तरफ और ये साइड आ जाएगी इंजन की तरफ। ये जहाँ पे हमारी किक होती है CG125 की, उसके पास इसका कनेक्शन होता है। इसके अंदर RPM की गरारी होती है, वो इंजन के अंदर कनेक्ट होती है। वो फिर बाद में इस पूरे टॉपिक पे इस पर भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आ गई CG125 की RPM की केबल। इसके अगर मॉडल को देखा जाए तो ये शुरू दिन से 1970 मॉडल से लेके 2023 मॉडल तक RPM की केबल में कोई फ़र्क नहीं आया अभी तक। शुरू दिन से आज तक एक ही केबल इसको होंडा कंपनी जो है वो यूज़ कर रही है। इसके बाद आ गया जो हमारी CG125 है, इसकी ये ब्रेक केबल है नए मॉडल की। सॉरी, पहले मैं आपको बता दूं जो पुराने मॉडल की केबल है, केबल तो मेरे पास मौजूद है वो, लेकिन इतनी ज़्यादा केबल्स दिखाते तो फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो जो CG125 की ब्रेक केबल है शुरू दिन से लेके 1970 मॉडल से लेके और ये यूज़ हुई है 2009 मॉडल तक, जो जहाँ तक पुराने असम्बली सेट इस्तेमाल हुआ है। उसमें फ़र्क और कोई नहीं है, सिर्फ ये है केबल का, सॉरी रबड़ नहीं है उसके ऊपर, लीवर की रबड़ नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो ये एक आपको गुटका नज़र आ रहा होगा, कॉलर सी बनी हुई है इसके ऊपर, ये असम्बली वाली साइड जो है उसके ऊपर कॉलर नहीं होती, वो प्लेन होता है। CG125 की पुराने मॉडल की ब्रेक केबल, पुराने मॉडल की ब्रेक केबल जो है वो लगी है 2009 मॉडल तक। और 2010 मॉडल से CG125 में लीवर असम्बली सेट चेंज हो गए थे, यूरो 2 वाले आ गए हैं, वहाँ से ये वाली केबल लगनी शुरू हो गई है। नीचे से सेटिंग जो है इसका कोई फ़र्क नहीं है। और जो ये गुटका है सिर्फ इसका फ़र्क है, यहाँ पे नए मॉडल में कॉलर है और पुराने मॉडल में कॉलर नहीं है। नए मॉडल में ये लीवर का बूट लगा हुआ है और पुराने मॉडल में लीवर का बूट नहीं था। उसके बाद आ गई CG125 की जो क्लच केबल है, ये आ गई CG125 क्लच केबल। इसमें भी जो पुराने मॉडल की शुरू दिन से लेके और 2009 मॉडल तक था उसमें लीवर का बूट नहीं था, नए मॉडल में लीवर का बूट है। और सेम वही सूरत हाल है कि ये जो आपको नज़र आ रही होगी लीवर वाली साइड है, असम्बली वाली साइड पे इसके ऊपर कॉलर बना होता है। और जो CG125 की क्लच की पुराने मॉडल की केबल है उसके ऊपर यहाँ पे कॉलर नहीं बना होता, वो प्लेन ही होती है। और जो ये नीचे वाली एडजस्ट वाली साइड है इसके ऊपर नए मॉडल में और पुराने मॉडल में भी कोई फ़र्क नहीं होता। इसके बाद आ गया एक्सीलेटर केबल CG125 की। ये एक्सीलेटर केबल है CG125 की शुरू दिन से 1970 मॉडल से लेके तो 2009 मॉडल तक, जहाँ से यूरो 2 स्टार्ट हुआ था। ये डिज़ाइन है, ये एक साइड CG125 की एक्सीलेटर सॉरी असम्बली वाली साइड है और ये साइड है जो कार्बोरेटर की स्लाइड में लगती है, ये स्लाइड वाली साइड है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये शुरू दिन से 2009 मॉडल तक का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। और जो यूरो 2 का है उसमें काफ़ी फ़र्क है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि 125 की यूरो 2 की केबल में रेस में क्या फ़र्क है। तो ये है CG125 की यूरो 2 की नए मॉडल की एक्सीलेटर की केबल। ये 2010 मॉडल से लेके 2023 मॉडल तक अभी तक यूज़ हो रही है। इसके बाद कुछ चेंजिंग हो जाए होंडा कंपनी की तरफ से तो कोई पता नहीं, फ़िलहाल अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई। ये वाली साइड सेम वही है। और जो ये है हमारे कार्बोरेटर की साइड, इसमें उन्होंने ये एक L टाइप एक पाइप लगाया हुआ है, इसका कोई ना कोई मकसद होगा। तो उसके बाद जो स्लाइड में साइड जाएगी वो सेम है।
सिर्फ यूरो 2 की CG125 की केबल में एक ये L टाइप थोड़ा कर्व के साथ पाइप का यूज़ किया गया है, उसके अलावा केबल में कोई फ़र्क नहीं है। अब चलता हूँ मैं जो CD70 की केबल्स हैं उनकी तरफ। जो हमारे CD70 की एक्सीलेटर की केबल है, ये एक्सीलेटर केबल आप देख सकते हैं। जो नया मॉडल है, सबसे पहले तो आ गई ये शुरू दिन से लेके 1900 कह लें कि 70 मॉडल से कंसीडर कर लें 2009 मॉडल तक यही वाली केबल यूज़ हुई है CD70 में, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और जो 2010 मॉडल से लेके 2023 मॉडल तक केबल यूज़ हुई है एक्सीलेटर की CD70 में, उसमें भी डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं है, सेम यही डिज़ाइन है। और यही डिज़ाइन जो है कार्बोरेटर की साइड का, वो भी यही सेम डिज़ाइन है। सिर्फ इसका जो एक्सीलेटर की वायर है, ये आप वायर देख सकते हैं, जो एक्सीलेटर की वायर है इसकी लंबाई 1/2 इंच, आधी इंच का फ़र्क है। जो यूरो 2 की केबल है वो आधी इंच छोटी है, और जो नए मॉडल की है, पुराने मॉडल की है, वो आधी इंच एक्सीलेटर की जो वायर है वो लंबी होती है। लेकिन जो हमारे मैकेनिक हजरात हैं वो इसको नए को पुराने में और पुराने को नए मॉडल में लगा देते हैं, फिटिंग हो जाती है, वर्किंग भी करती है। लेकिन एक्चुअल जो साइज़ कंपनी की तरफ से है वो वायर का साइज़ आधा इंच फ़र्क होता है 70 नए मॉडल और पुराने मॉडल में। और जो नए मॉडल की है वो 2010 मॉडल से लेके 2023 मॉडल तक अब तक यूज़ हो रही है। इसके बाद आ गया जो CD70 की नए मॉडल, पहले मैं आपको पुराने मॉडल की मीटर केबल दिखा दूं। जो CD70 की मीटर केबल है पुराने मॉडल की, वो शुरू दिन से 1970 मॉडल से कंसीडर कर लें, 1970 मॉडल से लेके और 2009 मॉडल तक ये डिज़ाइन है। ये इधर भी इसको नलकी बोलते हैं मैन्युफैक्चर जो हैं, और दूसरी साइड जो है वो नट होता है। ये साइड चली जाएगी आपके मीटर में, और ये साइड आपकी आ जाएगी जो फ्रंट लेदर प्लेट है वहाँ पे मीटर गरारी के साथ कनेक्ट होने के लिए। ये जो मीटर गरारी जो लेदर प्लेट है उसमें जब लगती है तो इसको एक काबले के साथ, ये जो कॉलर सी बनी हुई है, इसको एक स्क्रू के साथ इसको टाइट किया जाता है। 2009 मॉडल तक ये वाली केबल यूज़ होती है मीटर में CD70 में। और जो CD70 का यूरो 2 है नया मॉडल, उसमें जो है ये वाली केबल यूज़ होती है। एक साइड पे नट है, दूसरी साइड पे ये नलकी लगी होती है। इस पे भी आपको लॉक नज़र आ रहा होगा, ये लॉक CD70 में भी है, और CG125 में भी सेम यही लॉक होता है। और एक और आपको बात बता दूं, जो CD70 नए मॉडल की मीटर केबल है और CD125 की नए मॉडल की मीटर केबल है, इसका सेम दोनों साइडें सेम होती हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ तक कि 70 की मीटर केबल CD125 को नए मॉडल में लग जाती है, इस्तेमाल आ सकती है। सिर्फ आप इसका कह सकते हैं कि 1/2 या 1/4 इंच, यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा इसका सिर्फ लेंथ का, लंबाई का फ़र्क है। 70 की जो केबल होती है वो लंबी होती है, 125 की केबल ज़रा छोटी होती है। सिर्फ ये फ़र्क है 70 नए मॉडल और CD125 के नए मॉडल की मीटर केबल का। उसके बाद आ गया जो हमारे 70 की पुराने मॉडल की क्लच केबल है। ये पुराने मॉडल की क्लच केबल है। एक तरफ से इसके आपको कॉलर नज़र आ रहा होगा, दूसरी तरफ ये क्लच वर्म की तरफ चली जाएगी, इंजन की तरफ ये एडजस्ट चली जाएगी। जो 70 की नए मॉडल की पुराने मॉडल की केबल है, शुरू दिन से लेके 1970 मॉडल से लेके और 2009 मॉडल तक यही वाली केबल यूज़ आई है। इसके दरमियान 1970 से लेके 1989 मॉडल तक एक केबल आई थी। उसका तो अब पंजाब में हमारे यूज़ ही नहीं है, उसका तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। उसके ये जो एडजस्ट है वो इधर दरमियान में सेंटर में हुआ करती थी। उसको 82 मॉडल की केबल क्लच की बोलते थे, 82 मॉडल की। वो तो हमारे फैसलाबाद में कह लें या पंजाब में यूज़ ही नहीं आ रही, इसके लिए मैं आपको उसका ना दिखाई है। तो ये केबल शुरू हुई थी 1990 मॉडल से, 1990 मॉडल से लेके 1999 से लेके 2009 मॉडल तक ये वाली केबल यूज़ आई है। और जो 2010 मॉडल की केबल है उसमें सिर्फ लीवर बोर्ड लगा हुआ है, जो साइड होती है अपना असम्बली वाली साइड, वहाँ पे इस तरह का लीवर बोर्ड लगा हुआ है, और उसके अलावा क्लच केबल में कोई फ़र्क नहीं है CD70 में। उसके बाद आ गया जो आखिरी हमारी केबल है ब्रेक की केबल CD70 नए मॉडल की। ये है CD70 की ब्रेक केबल नए मॉडल में। ब्रेक की केबल शुरू दिन से लेके 1970 से लेके 2009 मॉडल तक एक ही आई है। उसमें सिर्फ ये लीवर का बूट नहीं था,
और जो 2010 मॉडल से लेके 2023 मॉडल तक आई है उसके अंदर ये कंपनी ने लीवर का बूट यूज़ किया है, ताकि जब हमारी बाइक चलती है तो अगर वर्किंग में है तो सामने से जो डस्ट वगैरह है वो हमारे ये केबल के अंदर जाके इस जगह पे तो उसको जाम ना करे। इस मकसद के लिए ये लीवर बूट यूज़ किए जाते हैं, होंडा कंपनी ने यूज़ करने शुरू किए हैं। इसके अलावा एक और भी बात है, जो हमारी एक्चुअल जो जेन्युइन साइज़ होता है होंडा कंपनी का, ये उसकी जो मोटाई होती है वो 7 mm 7 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर होती है। लेकिन बहुत सी कंपनियाँ इसको 4 mm 5 mm 6 mm और 7 mm मुख्तलिफ mm में बनाती हैं। जिस लिहाज से उनका रेट होता है उस लिहाज से वो केबल को बना के मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो बेकार होगी और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। जिनको नहीं पता वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक ट्रांसफ़र करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।